सोना एक बार फिर चमक उठा है और इस बार इसकी तेजी के पीछे सिर्फ सेफ हेवन डिमांड नहीं बल्कि अमेरिका से आया इन्फ्लेशन डेटा भी बड़ी वजह बन गया है। 12 अगस्त को गोल्ड की कीमत 2 महीने से ज्यादा के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सोना आखिर क्यों चढ़ा, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है। क्या फेडरल रिजर्व सितंबर में ब्याज दर बढ़ाने से पीछे हट सकता है, और अगर ऐसा होता है तो सोने के लिए अगला बड़ा टारगेट क्या हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में आपको इस तरीके के कई सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए कि 13 अगस्त को सोने और चांदी में क्या उतार चढ़ाव चल रहा है और एमसीएक्स पर गोल्ड सिल्वर किस लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर एमसीएक्स के आंकड़ों की बात की जाए तो गोल्ड और सिल्वर में तेजी दिखाई दी 13 अगस्त को। गोल्ड का 5 अक्टूबर वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 189 रुपए की तेजी के साथ 1,55,077 रुपए पर ओपन हुआ। वहीं अगर सिल्वर यानी चांदी की बात करें तो इसका 4 सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 165 रुपए की तेजी के साथ 2,38,000 के लेवल पर ओपन हुआ। गोल्ड ने 13 अगस्त को 1,55,145 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई, तो वहीं सिल्वर ने 2,38,000 रुपए प्रति किलो का हाई लगाया है। अमेरिका के जुलाई सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों ने फिलहाल गोल्ड को सपोर्ट दिया। जुलाई में अमेरिकी कंज्यूमर इन्फ्लेशन महीने दर महीने सिर्फ 0.1% बढ़ा, जो बाजार के अनुमान के बिल्कुल मुताबिक था। इससे सितंबर में फेड की रेट हाइक की संभावना कमजोर हुई है। बाजार में अब सितंबर की बैठक में दर बढ़ने की संभावना करीब 40% आंकी जा रही है, जबकि इन्फ्लेशन डेटा आने से पहले ये लगभग 46% यानी 46% थी। यानी बाजार का संदेश काफी साफ है। अगर अमेरिकी महंगाई उम्मीद के मुताबिक या उससे नरम रहती है तो फेडरल रिजर्व के लिए तुरंत ब्याज दर बढ़ाना मुश्किल होगा, और यही गोल्ड के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर बन रहा है। अब इसे गोल्ड से जोड़कर थोड़ा समझने की कोशिश करिए। सोना कोई इंटरेस्ट नहीं देता। ऐसे में जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशकों के लिए बॉन्ड्स और दूसरे इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स ज्यादा अट्रैक्टिव यानी आकर्षक हो जाते हैं और गोल्ड पर दबाव आता है। लेकिन अगर रेट हाइक की उम्मीद कम होती है तो गोल्ड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट घट जाती है। यही वजह है कि इन्फ्लेशन डेटा के बाद सोने में खरीदारी बढ़ गई। लेकिन यहाँ कहानी में सिर्फ इन्फ्लेशन और फेड ही नहीं है, डॉलर की कमजोरी ने भी गोल्ड को सपोर्ट दिया है। आमतौर पर डॉलर कमजोर होने पर दूसरे देशों के खरीदारों के लिए डॉलर में प्राइस्ड गोल्ड कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है, जिससे डिमांड को सहारा मिल जाता है। इसके अलावा टेक्निकल फैक्टर्स भी इस तेजी में भूमिका निभा रहे हैं। गोल्ड का 100-डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलना बाजार के लिए एक बहुत अहम टेक्निकल सिग्नल माना जा रहा है। अब आता है अगला सवाल कि क्या गोल्ड की तेजी यहीं रुक जाएगी। तो फिलहाल बाजार की नजर अगले बड़े यूएस इकोनॉमिक डेटा पर है। 13 अगस्त को प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी पीपीआई के आंकड़े आने हैं। सीपीआई के बाद अब पीपीआई ये संकेत देगा कि अमेरिकी कंपनियों और प्रोड्यूसर्स के स्तर पर प्राइस प्रेशर कितना बना हुआ है। अगर पीपीआई भी बहुत ज्यादा गर्म नहीं रहता तो फेड के रेट हाइक की संभावना और कमजोर हो सकती है। इससे गोल्ड को एक और लेग अप मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ रिस्क भी काफी मौजूद है। मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन फिर बढ़ रही है। अमेरिका और यमन के ईरान अलाइंड हुतीज के बीच शिपिंग से जुड़े हमलों की खबरें सामने आ रही हैं और ईरान कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की संभावनाएं भी कमजोर पड़ती दिख रही हैं। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है और ऑयल प्राइस पर फिर से प्रेशर आता है और ये $100 के आसपास पहुंचता है तो इससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में फेड को फिर से सख्त रुख अपनाने पर मजबूर होना पड़ सकता है, जो गोल्ड के लिए चुनौती बनेगा। यानी सोने के लिए गोल्ड के लिए इस समय दो ताकतें आमने सामने हैं। एक तरफ कमजोर रेट हाइक एक्सपेक्टेशंस, कमजोर डॉलर और सेफ हेवन डिमांड गोल्ड को ऊपर खींच रही है। दूसरी तरफ ऑयल प्राइस बढ़ता है और इससे इन्फ्लेशन दोबारा तेज होता है तो फेड का हॉकिश रुख गोल्ड की तेजी पर ब्रेक लगा सकता है। कुल मिलाकर अभी गोल्ड की कहानी काफी दिलचस्प मोड़ पर है। अमेरिकी इन्फ्लेशन डेटा ने रेट हाइक की उम्मीदों को कमजोर किया है। गोल्ड 2 महीने से ज्यादा के हाई पर पहुंच चुका है और टेक्निकल स्ट्रक्चर भी बेहतर हुआ है। लेकिन अगला डायरेक्शन, अगली दिशा अब पीपीआई डेटा, डॉलर, यूएस बॉन्ड यील्ड्स और फेड की सितंबर पॉलिसी एक्सपेक्टेशन से तय होगी।